हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में हम सबने सुना है और बहुत से लोग इसके साथ जी भी रहे हैं। और एक आम धारणा है कि अगर एक बार इसकी दवा शुरू हो गई तो बस वो जिंदगी भर चलेगी। पर क्या ये वाकई सच है? क्या दवा सच में एक लाइफ लॉन्ग सेंटेंस है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कितनी बड़ी बात है। कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है ये। सोचिए, अकेले अमेरिका में लगभग आधे अडल्ट्स इसकी चपेट में हैं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये है। कोई लक्षण नहीं दिखते, कुछ नहीं, ये अंदर ही अंदर चुपचाप शरीर को खोखला करता रहता है। इसीलिए तो इसे साइलेंट किलर कहते हैं। अब क्योंकि ये इतनी साइलेंट बीमारी है तो इसको लेकर ना कई तरह की बातें, कई तरह की अफवाहें भी हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ मिथकों को तोड़ते हैं, कुछ फैक्ट्स को सामने लाते हैं ताकि सबको असलियत पता चले। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो नंबर्स को लेकर ही है। पहले क्या था, हम सब 140-90 को खतरे की लाइन मानते थे, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि मेडिकल गाइडलाइंस बदल चुकी हैं। अब तो 130-80 से ऊपर का नंबर भी हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है अरे अब तो दवा शुरू हो गई, अब क्या टेंशन, अब तो जो मर्जी खाओ पियो, एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल बदलना, मतलब सही खाना और एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दवा कोई जादू की छड़ी नहीं है, समझ रहे हैं? और ज्यादातर डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं जो कि पारंपरिक रूप से सही भी है। जैसा कि डॉक्टर परवीन गर्ग साफ साफ कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर पूरी जिंदगी की कंडीशन है। दवाइयां इसे ठीक नहीं करती, बस कंट्रोल में रखती हैं। जैसे ही आप दवा बंद करेंगे ब्लड प्रेशर वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या ये बात हर किसी पर, हर केस में लागू होती है? क्या सच में ये एक लाइफ लॉन्ग सेंटेंस है, एक आजीवन सजा है? या फिर क्या कुछ लोग दवा बंद कर सकते हैं? तो चलिए अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि रिसर्च क्या कहती है। और आपको बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से, जी हां दशकों से साइंटिस्ट ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या दवा बंद की जा सकती है, और अगर हां तो किन लोगों के लिए और कब। तो ये कोई नया नवेला आइडिया नहीं है, बल्कि 1960s से इस पर स्टडीज हो रही हैं। इससे पता चलता है कि मेडिकल कम्युनिटी खुद भी इस सवाल का जवाब बहुत लंबे समय से ढूंढ रही है। और जो रिजल्ट्स मिले ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। 1997 में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसमें ये सामने आया कि करीब 1/3 मरीज, मतलब ये जो 33% का आंकड़ा आप देख रहे हैं, वो दवा छोड़ने के बाद भी अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख पाए। मतलब ये मुमकिन है, भले ही सबके लिए नहीं, पर यह संभव है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो कामयाबी है ये हमेशा टिकती नहीं है। एक स्टडी में देखा गया कि 1 साल बाद तो करीब 40% लोग ठीक थे, लेकिन 2 साल बाद ये नंबर गिरकर सिर्फ 28% रह गया। इसका सीधा मतलब यह है कि वक्त के साथ साथ ब्लड प्रेशर के दोबारा बढ़ने का रिस्क बना रहता है। और अभी हाल ही में 2023 की एक स्टडी ने इस बात को और भी साफ कर दिया। देखिए, दवा बंद करने के 90 दिन बाद 85% लोग बिना दवा के ठीक थे, लेकिन सिर्फ 6.5 महीने बाद ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 28% पर आ गया। सोचिए, इतनी तेजी से गिरावट आई। ये दिखाता है कि लंबे समय तक दवा से दूर रहना वाकई एक चैलेंज है। तो अभी तक की बात से ये तो साफ है कि कुछ लोगों के लिए दवा छोड़ना पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई बिना डॉक्टर से पूछे यूं ही अचानक दवा लेना बंद कर दे तो क्या होगा? इसके खतरे क्या हैं? ये जानना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। इससे कहते हैं रीबाउंड हाइपरटेंशन। और अगर कोई भी दवा बंद करने का सोच रहा है तो उसे इस शब्द के बारे में और इसके मतलब के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो ये रीबाउंड हाइपरटेंशन है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये ब्लड प्रेशर में अचानक आया एक बहुत तेज उछाल है। ऐसा तब होता है जब कुछ खास किस्म की बीपी की दवाएं एकदम से बंद कर दी जाती हैं। होता क्या है ना कि बॉडी को उस दवा की आदत पड़ जाती है और जैसे ही आप उसे हटाते हैं बॉडी बहुत बुरी तरह रिएक्ट करती है। और इसके लक्षण भी हल्के फुल्के नहीं होते, काफी सीरियस हो सकते हैं, जैसे बहुत तेज सिरदर्द, दिल की धड़कन का एकदम से बढ़ जाना,
घबराहट, सीने में भारीपन या उल्टी जैसा महसूस होना, ये सारे संकेत हैं कि बॉडी में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। और अगर हालत ज्यादा बिगड़ जाए तो ये रिबाउंड हाइपरटेंशन एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस बन सकता है। अब ये क्या है? ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक हो सकता है। इस बारे में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है और साथ में सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या बोलने में परेशानी हो रही है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और एक पल की भी देरी जान पर भारी पड़ सकती है। तुरंत मदद बुलाने की जरूरत होती है। तो ठीक है, हमने साइंस की बात कर ली, खतरों को भी समझ लिया, लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ नंबर्स और डेटा का नहीं है। इसका एक इंसानी पहलू भी है। लोगों के डर, उनकी चिंताएं, उनकी भावनाएं भी इससे जुड़ी हैं। ये जो कोट आप पढ़ रहे हैं, ये उस मेंटल प्रेशर को बहुत अच्छे से बताता है। सोचिए, एक मरीज जिसका बीपी अब कंट्रोल में है, वो भी दवा छोड़ने के बाद इतना डरा हुआ है कि हमेशा दवा अपने साथ रखता है। ये जो डर है, ये जो अनिश्चितता है, ये इस पूरे सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये डर सिर्फ मरीज के मन में नहीं होता, परिवार वालों का भी बहुत प्रेशर होता है। हाल की एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि घर वाले वो दवा बंद करने के खतरों से इतने डरे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका अपना दवा लेना जारी रखे। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आगे क्या करना चाहिए? रास्ता इन 4 सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि हाँ, कुछ लोगों के लिए दवा छोड़ना मुमकिन है। दूसरा, इसके रिस्क को समझना होगा, खासकर उस रिबाउंड हाइपरटेंशन को। तीसरा और सबसे जरूरी, ये फैसला कभी भी अकेले नहीं लेना है, हमेशा अपने डॉक्टर को साथ लेकर चलना है। और चौथा, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए पूरी तरह से कमिटेड रहना होगा। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का कोई सीधा सा जवाब कोई हाँ या ना नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए दवा बंद करना एक हकीकत बन सकता है, लेकिन ये कोई घर पर करने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसके लिए एक सॉलिड प्लान, रेगुलर मॉनिटरिंग और सबसे बढ़कर डॉक्टर के साथ एक मजबूत भरोसे का रिश्ता चाहिए होता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। एक ऐसी साइलेंट बीमारी के लिए असली जीत किसे कहेंगे? क्या सिर्फ मशीन पर दिखने वाले एक अच्छे नंबर को, या फिर उस आत्मविश्वास को जिसके साथ इंसान बिना किसी डर के एक हेल्दी जिंदगी जी सके?